डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं स्नैपशॉट का जो सेकंड चैप्टर है, जो कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। उसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मिसेज एस की डॉटर है, यानी कि नरेटर, वो डॉर्लिंग के घर पे आती है, मिसेज डॉर्लिंग के घर पे, और हॉलैंड आती है। वहाँ पर वो सामान लेना चाहती है अपना, जो कि मिसेज डॉर्लिंग ने नरेटर की मदर से ड्यूरिंग वॉर लिया था, जो उधार लेके गई थी। और इसलिए ये कहकर लेके गई थी कि वो अपनी कस्टडी में रखेगी और ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी कस्टडी में सेफ रहेंगी, ऐसा कहकर के वो लेके गई थी। अब इसके बाद देखिए, वो लड़की जो वहाँ पर पहुँचती है, यानी कि जो नरेटर है, वो जब मिसेज डॉर्लिंग के घर पे पहुँचती है तो शी रिफ्यूज़ टू रिकग्नाइज हर। वो उसे रिकग्नाइज करने से, पहचानने से भी मना कर देती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। जो नरेटर है, शी वॉज एट फर्स्ट शी थिंक्स दैट शी वॉज एट अ रॉन्ग एड्रेस, बट व्हेन शी लुक्स एट द cardigan that was being worn by Mrs. Dorling, then she was sure that she was at the right address. तो मिसेज डॉर्लिंग का जो नीटेड कार्डिगन था, जो कि नरेटर की मदर पहना करती थी, उसको देखकर वो श्योर हो जाती है कि वो सही एड्रेस के ऊपर थी। इसके बाद में जो नरेटर है, वो पास्ट मेमोरीज से घिर जाती है कि किस तरीके से वो उनके घर पे आया करती थी और सामान ले जाया करती थी, और किस तरीके से वो इस बात को प्रोटेस्ट करती थी कि आप इस तरीके सामान कैसे दे सकते हैं। लेकिन उसकी जो मदर थी, नरेटर की मदर, वो उसकी मिसेस डॉर्लिंग को सही मानती है और समझती है कि वो रियली जेन्युइन तरीके से उनकी हेल्प कर रही है। तो लेकिन अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये सेकेंड वीडियो है आपका। माई मदर सेम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। नरेटर की मदर, यानी कि नरेटर की मदर को ऐसा लगा कि जो नरेटर है वो एंटायरली, पूर्ण रूप से, कम्प्लीटली कन्विंस्ड नहीं है। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। और जो नरेटर की मदर है, उसने नरेटर की तरफ रिप्रूविंगली का मतलब होता है इन ए चाइडिंग मैनर, रिप्रोचिंग मैनर, डांटते हुए लहजे में उसे देखा, और उसके बाद में दोनों ने उसके बारे में कोई बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. इसी बीच में जो नरेटर है वो स्टेशन पर पहुंच गई बिना कुछ ध्यान दिए हुए कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें आई, उसमें ध्यान दिए बगैर वो स्टेशन पर पहुंच गई। I was walking in familiar places again for the first time since the war. और वॉर के बाद में पहली बार वो जो जान पहचान वाले जो प्लेसेस थे, वहाँ पर पहली बार घूम रही थी युद्ध के बाद में। बट आई डिडंट वांट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेकिन नरेटर जो थी, वो नेसेसरी जो नहीं था, उसकी जो नेसेसरी नहीं था उससे ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहती थी, यानी कि जहाँ तक ज़रूरत थी वहीं जाना चाहती थी, उन प्लेसेस पे जाना चाहती थी, इसके अलावा वो और कहीं नहीं जाना चाहती थी। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. नरेटर अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी उन स्ट्रीट्स के नज़ारों से और उन घरों से, और जिनके साथ उसकी जो मेमोरीज थी वो जुड़ी हुई थी पुराने समय की। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। इन द ट्रेन बैक, जब ट्रेन में वापस आई तो नरेटर जो है वो मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने पाती है। कहने का मतलब उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा आ जाता है, जैसा कि उसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। और ये सुबह का समय था और उस दिन के बाद ये घटना है जब उसकी मदर ने उसको उसके बारे में बताया था। I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. नरेटर उस दिन लेट उठी और सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसने अपनी मदर को किसी को अलविदा कहते हुए देखा कि वो किसी को सी ऑफ करने के लिए गई थी। और वो जो औरत थी, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट,
अ वुमन विद ए ब्रॉड बैक, एक ऐसी औरत को जाते हुए देखा जिसके जो बैक थी वो काफ़ी ब्रॉड थी। There's my daughter, said my mother. She beckoned to me. तो नरेटर की मदर ने कहा मिसी डोरलिंग से कि ये मेरी लड़की है, और उसने बैकन का मतलब इशारा करते हुए, यानी नरेटर की मदर नरेटर की तरफ इशारा करती है, इंडिकेट करती है और फिर बताती है कि ये मेरी लड़की है। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. और जो मिसी डोरलिंग थी उसने सिर हिलाया और उसने सूटकेस को कोट रैक के नीचे से सूटकेस को उठाया। शी वॉर अ ब्राउन कोट, उसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस हैट पहनी हुई थी। शेपलेस का मतलब जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो, दैट इज शेपलेस हैट। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। और जब मिसी डोरलिंग जो सामान को लेके जा रही थी उसकी कठिनाई को देखते हुए, डिफ़िकल्टी को देखते हुए नरेटर ने पूछा कि क्या वो काफ़ी दूर रहती है। इन मार्कोनी स्ट्रीट, सैड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो नरेटर की मदर ने बताया कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में हाउस नंबर 46 में रहती है, नंबर 46 में रहती है। रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। मैंने ये चीज़, नरेटर कहती है कि मैंने ये सारी चीज़ें याद रखी, लेकिन मैंने वहाँ जाने के लिए जो है काफ़ी वेट किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम, व्हेन द वॉर वॉज ओवर, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट। इसने काफ़ी वेट किया क्योंकि जो नरेटर थी पहले तो उसने शुरू में यानी कि लिबरेशन के बाद में काफ़ी इसने वेट किया। पहले तो इसका इंटरेस्ट ही नहीं था वो सारे सामान के अंदर, और नेचुरली का मतलब स्वाभाविक तौर पर, स्पॉन्टेनियसली शी वॉज रेदर अफ्रेड ऑफ इट, वो इससे थोड़ा डर भी लगता था, डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी? क्योंकि उन सब चीज़ों के साथ में उसकी पास्ट मेमोरीज जुड़ी हुई थी, और पास्ट मेमोरीज को याद करके वो दुखी नहीं होना चाहती थी, बिकॉज दोज डेज वर वेरी क्रिटिकल एंड दोज डेज वर फुल ऑफ अगेनी, पीड़ा से भरे हुए थे, मिजरी से भरे हुए थे। दैट्स वाई शी डिड नॉट वांट टू रिमेंबर द ओल्ड डेज। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, और इस बात का सामना होने से, उन चीज़ों के सामना होने से भी वो डरती थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो एक उस कनेक्शन से जुड़ी हुई थी जो अब नहीं था। कहने का मतलब वो पुराने समय में जितने रिलेशंस थे उन चीज़ों से जुड़ी हुई थी और जो अब एग्जिस्ट नहीं करते थे, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, और जो कि अब कहीं दूर अलमारी के अंदर, बॉक्सेस के अंदर छुपे हुए थे और वो बेकार में वेट कर रहे थे, until they were put back in their place again, जब तक कि उनको वापस उनके रियल प्लेस के ऊपर ना रखा जाए, प्लेस किया जाए, तब तक वो वहाँ पर बंद थे। कहने का मतलब क्या था कि जब तक नरेटर उन क्रॉकरीज को, उन एंटीक प्लेट्स को लेकर के वापस अपनी सही जगह पर ना लेके आए, तब तक वो वहाँ पर जो थे एक तरीके से उसके लिए यूजलेस ही थे। विच हैड एंड्यूर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, और उसने उन चीज़ों ने उन सभी इसको विच हैड एंड्यूर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, और उन्होंने सभी ईयर्स को, एंड्यूर का मतलब होता है सहन करना, बेयर करना, BEAR, बेयर किया था उनको क्योंकि वो चीज़ें थी, इसलिए उन सब चीज़ों, उन चीज़ों, हर टाइम को, हालात को उन्होंने सहन किया था। बट ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, स्लोली, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, देयर वॉज a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day, and one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. धीरे धीरे after the war things became normal again. The daily routine became normal of the people. Bread was getting a lighter color.
जो ब्रेड थी वो लाइटर कलर की हो गई थी। पहले बहुत ज़्यादा ब्लैक थी, अब लेकिन ये धीरे धीरे लाइटर कलर की आ रही थी। और आराम से बिस्तर में जो है बिना किसी डर के सो सकते थे। और अब कहता खिड़की खोल करके तुम बाहर देख सकते थे। तो एंड वन डे आई नोटिस्ड, एक दिन जो नरेटर है उसको ऐसा लगा कि वो सारी चीज़ें जो है जो मिसेस डोरलिंग लेके गई थी उनके घर से, उन सब चीज़ों को वापस उनके सही जगह पर होना चाहिए। और वो उनको देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और उनको रिमेंबर याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन टू मिसेस डोरलिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम। जब नरेटर की पहली विजिट मिसेस डोरलिंग के घर पे बेकार गई, वेस्ट थी, दैट वाज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, तो उसने डिसाइड किया कि सेकंड टाइम वहाँ पर जाएगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। जब सेकंड टाइम नरेटर वहाँ जाती है तो एक 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल जो थी, लगभग 15 ईयर्स ओल्ड, उसने डोर को ओपन किया। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। तो नरेटर ने पूछा कि क्या उसकी मदर घर पे थी। नो शी सेड माई मदर इज़ डूइंग एन इरेन। तो वो उसने कहा कि नहीं, मेरी माँ जो है कोई वो छोटा मोटा काम कर रही है। इरेंड का मतलब होता है पैटी थिंग, छोटा मोटा काम करना। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। कोई बात नहीं, मैं उनका वेट करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज एन ओल्ड फैशन आयरन अनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर। और वो लड़की जो नरेटर है उस लड़की के पीछे पीछे गैलरी के साथ साथ गई, अंदर जाती है। और ये पुराने फैशनेबल जो था आयरन अनहुक्का, जिसको कैंडल होल्डर कहते हैं, वो वहाँ पर मिरर के बगल में टंगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम। कम्बरसम होता है स्ट्रेंज देन अ सिंगल कैंडलस्टिक। और नरेटर यहाँ पर जो है सोच रही है कि हमने उसे कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि वो अजीब था। ये सिंगल कैंडलस्टिक की बजाय ये थोड़ा सा अजीब था। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। तो मिसेस डोरलिंग की लड़की ने नरेटर से कहा कि क्या तुम बैठोगे नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने लिविंग रूम के डोर को खोला रखा और उसके साथ साथ पीछे चली गई। Won't you sit down? Asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped horrified. Horrified का मतलब डरी हुई थी, trembled, and she was scared. I was in a room I knew and didn't know. I found myself in the midst of the things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. तो जो नरेट मिसेस डोरलिंग की जो लड़की है, जो डॉटर है, उसने कहा नरेटर से कि आप बैठेंगे नहीं क्या। और उसे लेकर के वो लिविंग रूम में जाती है, वहाँ उसके पीछे पीछे नरेटर चली जाती है। वहाँ पर वो एकदम से रुक जाती है, वो स्केर्ड हो जाती है, सहम सी जाती है, क्योंकि वो ऐसा कमरा था जिसको वो जानती थी और नहीं जानती थी। यहाँ पर नरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि वो जानती थी और नहीं जानती थी। जानती थी तो उन चीज़ों के कारण, और नहीं जानती थी तो इसलिए कि वहाँ पर जो है पहली बार आई थी, सेकंड टाइम गई थी और कमरे के अंदर पहली बार गई थी, इसलिए उन चीज़ों को वो तो जो नहीं भी जानती थी और जानती भी थी, इसी वजह से कहा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन। मैं उन चीज़ों से घिरी हुई थी। नरेटर कहते कि वो उन चीज़ों से घिरी हुई थी जिनको देखना चाहती थी एक बार फिर से, लेकिन वो चीज़ें उसे उस अजीब माहौल में, स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में उसे ओप्रेस कर रही थी। ओप्रेस का मतलब उसे बोदर कर रही थी, अपसेट कर रही थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और क्योंकि जिस तरीके से वो सारी चीज़ें अरेंज की गई थी, टेस्टलेस वे इसका मतलब डल तरीके से, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। और कहता है कि वहाँ पर नरेटर कहते हैं कि वहाँ की जो अगली फर्नीचर जो था, दैट वाज नॉट ऑफ द गुड क्वालिटी, दैट वाज इन ए मिजरेबल कंडीशन एंड दैट वाज वेरी अगली। अगली का मतलब जो दैट वाज नॉट लुकिंग गुड एंड, और मगी स्मेल थी वहाँ पर। मगी स्मेल का मतलब जो मॉइस्चर वाली स्मेल थी, वो वहाँ पर स्मेल थी, मगी स्मेल थी, दैट हंग देयर, वो वहाँ पर आ रही थी। आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। नरेटर नहीं जानती थी, लेकिन उसने बड़ी ही स्केर्सली, मुश्किल से उसने इधर उधर देखने की हिम्मत की।
The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. और वो लड़की जो थी, मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर है, वो उसके लिए चेयर लेके आती है, नरेटर उस पर बैठ जाती है और तभी वो वूलन टेबल क्लॉथ है उसकी तरफ देखती है। आई रब्ड इट, और नरेटर ने उसे रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग से उसकी जो फिंगर्स थे वो गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। और उसने पैटर्न की जो लाइन से उसको फॉलो किया, पैटर्न जो बना हुआ था उसके ऊपर लाइन घुमाई, उसने अपनी उंगली को उस पर घुमाया कहीं पर, तो तभी उसे याद आता है कहीं कुछ ऐसा किनारा था, एज मीन्स किनारा, जहाँ पर इसके जलने का निशान होना चाहिए जो कभी रिपेयर नहीं हुआ था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव ए कप। और कहता है मेरी माँ जो है, अब मिसेस डॉर्लिंग की लड़की कहती है कि उसकी माँ जो है वो जल्दी आने वाली है और मैंने उसके लिए चाय बना दी है, क्या तुम चाय लोगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। शी हैड ए ब्रॉड बैग जस्ट लाइक हर मदर। शी poured टी फ्रॉम ए white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered she opened a box and took some spoons out. और नरेटर ने ऊपर देखा तो जो लड़की जो थी उसने टी टेबल के ऊपर कप वगैरह तैयार कर दिए चाय डालने के लिए, और उसकी भी जो बैग थी वो बिल्कुल ब्रॉड थी, ठीक है, कंधे जो थे उसके चौड़े थे, जस्ट लाइक हर मदर, अपने मदर के जैसी दिखती थी, यानी कहने का मतलब ये है। शी poured टी फ्रॉम वाइट पॉट, और उसने जो है वाइट पॉट, एक बर्तन था वाइट पॉट, उससे उसमें चाय उसने डाली। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन इट लीड, लीड मीन्स होता ढक्कन, और इसके ढक्कन के ऊपर, कवर के ऊपर जो था गोल्ड का बॉर्डर था। आई रिमेम्बर्ड शी ओपन ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। तभी नाइटर को याद आया कि तभी नाइटर ने कुछ याद किया, तो गोल्ड जो बॉर्डर था उसके बारे में याद किया। और शी ओपन ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। तभी उस लड़की ने एक बॉक्स को ओपन किया और उसमें से कुछ स्पून्स को निकाला। दैट्स ए नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। और नरेटर मन ही मन में एक आवाज़, नरेटर के दिल से, मन से आवाज़ आती है कि बहुत अच्छा बॉक्स है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, ये एक स्ट्रेंज वॉइस थी, एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, हालांकि इस कमरे में हर जो आवाज़ थी वो डिफरेंट थी। It means the narrator was not feeling comfortable at that place. Oh, you know about them? She had turned round and brought me my tea. तो जो मिसेस डॉर्लिंग की लड़की वो कहती क्या तुम इन चीज़ों के बारे में पता है तुम्हें? तो वो गोल घूमी और उसने उसकी चाय जो है नरेटर को देती है। She laughed. My mother says it is antique. वो हंसने लगी। मेरी मदर कहती है कि ये जो है एंटीक है। वी हैव गॉट लोट्स मोर। शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। हमारे पास ऐसी बहुत सारी हैं, और उसने कमरे में इधर उधर इशारा किया, देखो खुद ही देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग शी मेंट। लेकिन नरेटर को उसके इंडिकेशन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नरेटर अच्छे से जानती थी कि वो किन चीज़ों के बारे में बता रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट। और उसने उस एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल के ऊपर जो लाइफ थी, जो पुरानी यादें थी, उसको उसने रिमेंबर किया। When the narrator was a child, she used to imagine about an apple on the pewter plate. Pewter plate is a kind of plate. प्लेट के ऊपर वो एप्पल के बारे में सोचा करती थी। We use it for everything, she said. और उसने कहा कि हम इसे हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। Once we even ate of the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. I had found the burn mark
आई हैड फाउंड द बर्न मार्क। तभी उस जो मिसेस डोलिंग की लड़की उसने कहा कि हम इन प्लेटों से खाना खाते हैं जो वहाँ पर टंगी हुई हैं दीवार के ऊपर। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल। और कहता है कि ये जो है एक कोई स्पेशल, बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, ये कोई ख़ास बात नहीं थी। आई फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। मैंने कहता है कि टेबल क्लॉथ के ऊपर कुछ जलने का निशान उसे मिला उसे। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। उस लड़की ने क्वेश्चनिंगली यानी कि क्वेश्चन के लहजे में, जैसे कोई सवाल पूछना चाह रही हो उस तरीके से नरेटर की तरफ देखती है। यस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर। मैं तो नरेटर ने कहा कि हाँ, तुम इन चीज़ों को छूने के इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हो कि तुम अब इनकी तरफ देखते भी मुश्किल से ही देखते हो इनकी तरफ। You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example। तो नरेटर ने कहा कि तुम ऐसी चीज़ों को तभी नोटिस करते हो जब गुम हो जाती हैं या फिर इनको ठीक करवाना होता है या क्योंकि तुमने इसे किसी को दे दिया है, उधारी दी है, इस एग्जाम्पल के तौर पर। तो उसने नरेटर ने बात ही बात में मिसेस डोर्लिंग की लड़की को इशारा करके बता भी दिया कि ये सारी चीज़ें उन्हीं की हैं। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। अगेन जो इसकी इनर वॉइस है नरेटर की वो सुनती है और फिर उसने कहना शुरू किया। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि जो नरेटर की मदर ने यानी कि माई मदर, नरेटर की मदर ने उससे एक बार कहा था कि क्या मैं उनकी इस चांदी को, सिल्वर को चमकाने में उनकी मदद करूंगी। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और perhaps I had to stay at home because I was ill and the narrator was not feeling well on that particular day and she had to stay at home because she was ill as she had never asked me before। और क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं कहा था। I asked her which silver she meant and she replied surprised that it was the spoons। और जो नरेटर है, although she was not feeling well but she also knew that her mother did not ask him before, then she asked her mother which silver she was talking about। then she replied surprised, कि उसने सरप्राइज तरीके से रिप्लाई किया कि ये स्पून्स हैं, फोक्स हैं, नाइव्स हैं, ऑफ कोर्स, यानी कि जो कटलरी थी वो सारी चांदी की बनी हुई थी। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरीडे वॉज सिल्वर। और नरेटर नहीं जानती थी कि जिस कटलरी से, जिन स्पून से, प्लेट से वो खाना खाते हैं वो चांदी की बनी हुई थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन। अब लड़की जोर से हंसती है, मिसेस डोर्लिंग की जो लड़की हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम नहीं जानती कि ये ऐसी ही हैं। इट इज़ आइदर, आइदर का मतलब ऐसी ही है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। मैंने बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा, नरेटर ने उसके तरफ ध्यान से देखा। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड। तो उसने पूछा कि हम किसके साथ खाना खाते हैं। वेल डू यू नो, तुम जानते हो। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हेजिटेट किया उसने। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉअर। वो एक साइड बोर्ड, एक अलमारी की साइड में उधर गई और एक ड्रायर को खोलना चाहती थी। आई विल लुक, इट इज़ इन हियर। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो। आई विल लुक, इट इज़ इन हियर, ये यहाँ पर है। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। तभी जो नरेटर है, शी थिंक्स अबाउट द टाइम बिकॉज शी हैड टू कैच द ट्रेन। शी हैड her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way.
As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. Suddenly, जो narrator है वो she did not want to look at the drawer, look at the cutlery, as the Mrs. Darling's daughter wanted to show her because she was getting late and she had to catch the train. That's why she herself went through the passage, went down the stairs, and she heard the jingling of spoons and forks over there. Forks होते हैं जैसे कांटे होते हैं जिससे खाना खाने काम आते हैं, spoons and forks. At the corner of the road, I looked up at the nameplate, Marconi Street. It said I had been at number 46. The address was correct. Again, the narrator looked at the nameplate and it was Marconi Street, it said, and it was the house which was visited by the narrator was number 46. The address was correct. Now the narrator was dead sure that she was at the right address, but now I didn't want to remember it anymore. लेकिन नरेटर अब इसे याद नहीं रखना चाहती थी. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the family life of former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surroundings. Because the narrator had decided to forget about those things, those cutlery and precious things of silver, because she found all those things in a strange atmosphere and she saw all those things and she was served with those using those items. So in this way she was not feeling comfortable at that place, and that's why she did not want to remember the things. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? इसके अलावा देखो, पहला तो इसने रीज़न क्या दिया कि वो जो थिंग्स तो थी वो जो मिसेस डोरलिंग लेके गई थी उनके घर से, उसके मदर के पास से, वो सारी चीज़ें अब एक ऐसे माहौल में थी जो कि दूसरों के हक में थी. ठीक है, बिकॉज द लेडी डिड नॉट वांट टू रिटर्न ऑल दोज थिंग्स एंड वहाँ पर वो जा कर के पुरानी यादों से घिरना नहीं चाहती थी. इसलिए वो एक पहला जो फर्स्ट रीज़न तो यही था उन चीज़ों के बारे में भूलने का, क्योंकि वो नरेटर जो थी उन चीज़ों को भूलना चाहती थी. फर्स्ट रीज़न वाज दैट दोज थिंग्स वर इन ए स्ट्रेंज सराउंडिंग, दैट्स वाई शी वांटेड टू फॉरगेट अबाउट दोज थिंग्स. सेकंड थिंग ये थी कि जिस कमरे में वो रहती थी वो रेंटेड था और छोटा सा घर था, और उसमें जो वहाँ पर जो थी रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर, जहाँ पर जो ब्लैक पेपर थे, ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज़ पर कवरिंग के लिए ब्लैक पेपर्स यूज़ करके जा रहे थे. एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी, और जो टेबल की जो ड्रार थी वहाँ पर ज़्यादा कटलरी वो उसमें रख नहीं सकती थी. I resolved to forget the address of all the things I had to forget, that would be the easiest. और इसीलिए कहता है कि नरेटर ने डिसाइड किया कि वो उस एड्रेस को भूल जाएगी, और उन सभी चीज़ों में से जिनको उसे भूलना था वो उसी के लिए आसान होगा. सबसे आसान यही है कि वो उन चीज़ों के बारे में भूल जाए. बिकॉज दोज थिंग्स वर नो मोर ऑफ देयर्स. तो यहाँ पर हमने चैप्टर पूरा कर लिया, और यहाँ पर हमें पता चला कि जो किस तरीके से मिसेस डोरलिंग जो है वो ग्रीडी बन जाती है और समय के साथ बदल जाती है. वही लेडी जो पहले नरेटर की मदर से सामान लेके जाती है, वैल्यूबल थिंग्स लेके जाती है, कटलरी वगैरह जो थी वो लेके जाती है, और अब समय के साथ उसकी मेंटलिटी चेंज हो जाती है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है. और सबसे बड़ी बात कि उसकी जो एक ये मान के चलो उसकी जो मानवता जो है वो ख़त्म हो जाती है. एंड शी हैड डिसाइडेड नॉट टू रिटर्न दोज थिंग्स, इवन शी डिनाइड टू रिकग्नाइज द नरेटर. तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि मनुष्य जो है वो समय परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार से बदल जाता है. और इन सब जो युद्ध वगैरह जो वॉर जो होता है इनका ह्यूमैनिटी के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हमें इसमें पता चलता है. तो सही मायने में
जो द एड्रेस चैप्टर है, यह हमें प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर जो सर्कमस्टांसिस हैं उनके बारे में हमें बताता है और हमें पता चलता है। तो हमें आई होप कि यू मस्ट हैव गॉट द एसेंस ऑफ द चैप्टर, समरी ऑफ द चैप्टर प्रॉपरली, लाइन टू line we have covered. If you still have any problem, you can call me up. You will be given the resolution through the WhatsApp platform. Stay at home, be healthy. Thank you.